हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ विद रोशनी। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी किविट के बारे में। 148 ए सेक्शन 148 ए सीपीसी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जानते हैं सबसे पहले इसकी मीनिंग जानते हैं कि किविट क्या है। ठीक है, तो जो किविट है वो एक लैटिन वर्ड है। इससे पहले क्या है कि एक लैटिन वर्ड है, इसका मतलब क्या मीन्स विवियर। It is a caution or warning giving notice to the court not to take any step without notice being given to the party launching the किविट। यानी कि एक कॉशन, एक वार्निंग देना बाय नोटिस, नोटिस के द्वारा किसको? कोर्ट को। इनकी किविट क्या है? एक नोटिस देना कोर्ट को। जब हम किविट बोलेंगे तो किविट का मतलब है कि हम कोर्ट को ये कह रहे हैं कि कोर्ट को एक नोटिस दे रहे हैं, कोर्ट को इन्फॉर्म कर रहे हैं कि आप कोई भी स्टेप नहीं लोगे विदाउट नोटिस बीइंग गिवन टू द पार्टी। उस पार्टी को दिए, उस पार्टी को सुने बिना, उस पार्टी को इन्फॉर्म किए बिना कोई भी स्टेप नहीं लोगे। किस पार्टी को? जो कि लॉन्च कर रही है किविट, जो किविट लॉन्च कर रहा है उस पार्टी को सुने बिना आप उसके पीछे मतलब कोई भी उसके अगेंस्ट कोई भी स्टेप जो है कोर्ट स्टार्ट नहीं करेगा। इट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू द अपोजिट पार्टी, यानी कि अपोजिट पार्टी को अपॉर्चुनिटी देना कि उसको क्या नहीं कहा जाएगा, हर्ड बिफोर एक्स पार्टी, कि उसको मतलब एक्स पार्टी उसके अगेंस्ट में कोई भी ऐसा ऑर्डर नहीं होगा जो एक्स पार्टी हो। ठीक है, तो अपोजिट पार्टी के लिए क्या है? टू बी हर्ड बिफोर एन एक्स पार्टी, किसी भी एक्स पार्टी ऑर्डर होने से पहले उस अपोजिट पार्टी को यानी कि उस किविटर को हर्ड किया जाएगा, सुना जाएगा। ठीक है, तो किविट क्या? किविट एक लाइक एन एप्लीकेशन, हम कोर्ट को एक एप्लीकेशन दे रहे हैं, जस्ट कि इन्फॉर्म कर रहे हैं कोर्ट को कि अगर इस बंदे के द्वारा, सपोज करो कि ए और बी के बीच में किसी प्रॉपर्टी को लेके कोई डिस्प्यूट चल रहा है। ठीक है, अब ए को ऐसा लगता है कि बी इसके अगेंस्ट कभी भी कोई सूट फाइल कर सकता है या कोई कोर्ट में जाए कोई ऐसा ऑर्डर ले सकता है। ठीक है, कि जो कि ए को पता भी ना चले। तो ए क्या करेगा यहाँ पे? ए पहले ही ऐसी कोई कि बी कोई सूट फाइल करे या बी ने कर दिया और ए को नहीं पता, तो ए क्या करेगा? ए को बी के साइड कुछ नहीं पता, लेकिन चुपचाप से कोर्ट में जाएगा जहाँ उसको लगता है कि ये बी जो है एप्लीकेशन फाइल कर सकता है, इसके अगेंस्ट कोई सूट फाइल कर सकता है, वहाँ जाकर वहाँ किविट फाइल कर देगा। अब इसने ए ने किविट फाइल कर दिया कोर्ट में जाके, तो अब कोर्ट की ड्यूटी हो जाएगी कि अगर बी ए के अगेंस्ट कोई भी एप्लीकेशन लाता है, कोई भी सूट लाता है, तो कोर्ट जो है ए को बिना सुने उसमें कोई भी हेयरिंग नहीं करेगा। ठीक है, तो ये जस्ट यही है कि मतलब कोर्ट में हम कोर्ट को इन्फॉर्म कर दे कि अगर इस बंदे के द्वारा अगर मेरे अगेंस्ट कोई प्रोसीडिंग की गई, कोई एप्लीकेशन लगाई गई, ठीक है, तो यहाँ पे वो कोर्ट उसको नोटिस करेगा। यानी कि उसके पीछे कोर्ट चाहे वो एक्स पार्टी ऑर्डर, चाहे वो इमीडिएट कोई भी कैसी भी ऑर्डर क्यों ना हो, तो कोर्ट उसको सुने बिना वहाँ पे कोई भी प्रोसीडिंग नहीं करेगा। आगे बढ़ते हैं। देखो, किविटर कौन है? जो कि पर्सन या पार्टी हु फाइलिंग और लॉन्च, जो फाइल करे लॉन्च करे किविट को किविटर है। ठीक है, और किविटी द पर्सन हु हैज इंस्टीट्यूटेड अ सूट, जो कि इंस्टीट्यूट कर सकता है सूट, लाइकली टू बी, जो कि सूट इंस्टीट्यूट कर चुका है या लाइकली टू बी इंस्टीट्यूट कर सकता है, उसे हम किविटी कहेंगे। ठीक, किविट गिवन अंडर सेक्शन 148 ए, यानी कि किविट कहाँ दिया गया है? सेक्शन 148 ए सीपीसी। यानी कि सीपीसी को में पहले से ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं था, इसको अमेंड करके ऐड किया गया, और अमेंड कब हुआ है? 1976 में अमेंड हुआ है। एक सैल्यूटरी प्रोविजन है। ठीक है, इट अलाउ अ पर्सन टू लॉन्च, क्या करता है ये? सैल्यूटरी प्रोविजन का मतलब एक मतलब लाभदायी प्रोविजन है, दूसरी पार्टी को बेनिफिट पहुंचाने वाला प्रोविजन है। ठीक है, इट अलाउ अ पर्सन टू लॉन्च अ किविट इन अ सूट ऑफ प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट और अबाउट टू बी इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट हिम। यानी कि ये अलाउ करता है, अलाउ अ पर्सन लॉन्चिंग अ किविट इन आ सूट, किसी भी सूट में, किसी भी प्रोसीडिंग में इंस्टीट्यूटेड जो इंस्टीट्यूटेड है या अब हो सकती है उसके अगेंस्ट, वहाँ पे ये उस कोर्ट में जाके क्या करेगा? किविट फाइल करेगा। ठीक है, और कब इसको ऐड किया गया? 148 ए को 1976 अमेंडमेंट में इसको ऐड किया गया। आगे बढ़ते हैं, इसके ऑब्जेक्ट जान लेते हैं। इसके ऑब्जेक्ट क्या है? The most important object of the most important object of a kiviat is to safeguard the interest of a person against an order that may be passed on an application filed by a party in a suit or proceeding instituted or about to be instituted। यानी कि कहीं ना कहीं ये सेफ गार्ड प्रोवाइड करता है। ठीक है, किस व्यक्ति को? जो किविट फाइल कर रहा है उसको, कि उसके अगेंस्ट अगर कोई भी एप्लीकेशन सूट या फाइल की गई है, की जा सकती है। ठीक है, तो उसको कहीं ना कहीं सेफ गार्ड प्रोवाइड कर रहा है। दिस सेक्शन अफोर्डेड एन अपॉर्चुनिटी टू द किविटर। अभी किविटर को एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है। किविटर कौन? पर्सन जो फाइल करता है किविट। ठीक है, किविटर को
और बीइंग हर्ड बिफोर एक्स पार्टी ऑर्डर, कोई भी एक्स पार्टी ऑर्डर होने से पहले उसको सुना जाएगा, उसको कोर्ट बुलाएगी, उसकी बात भी सुनेगी, उसके बाद ही कोई भी ऑर्डर जो है उसके अगेंस्ट या दूसरे पार्टी के कोई भी ऑर्डर कोर्ट तब करेगी तो उस पार्टी को सुनेगी पहले। केविट अवॉइड द इसका जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट है वो ये मल्टीप्लिसिटी अवॉइड करना, मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स। सब कैसे, जैसे देखो ए ने सूट फाइल किया, ए को लगता है कि बी सूट फाइल कर सकता है, इसने कुछ नहीं किया। अब ए ने सूट फाइल किया, वहाँ पे ऑर्डर भी हो गया। अब उस ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए, उस ऑर्डर को सेटिस्फाई करने के लिए ये दूसरा कोई एप्लीकेशन किसी और कोर्ट में लगा रहा, तो ये एक इस कोर्ट में चल रहा है, एक दूसरे कोर्ट में चल रहा है, तो कहीं ना कहीं मल्टीप्लिसिटी बढ़ रही है। तो ये क्या करेगा, एक ही इसी जिस जो यहाँ अगर बी सूट फाइल करता है तो ए भी उसी कोर्ट में एप्लीकेशन लगा रहा है कि वेट की, तो क्या हो रहा है, अदर प्रोसीडिंग होने से बच रही है ना। इसमें जो भी हेयरिंग होगी कोर्ट पहले ए को भी सुन लेगा, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, ये अवॉइड कर रहा है मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स को। In the absence of a such provision, a person who is not a party to the suit or other proceeding but adversely affected, देखो एक तो क्या कर रहा है, मल्टीपल प्रोसीडिंग को होने से बचा रहा है, ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ अ सच प्रोविजन, इन द एब्सेंस ऑफ सच प्रोविजन, a person who is not a party to the suit or other proceedings but adversely affected by the order has to be taken appropriate legal action against that order। यानी कि क्या होगा, अगर ये ऑर्डर हो जाता है ऐसा कोई और किविट नहीं फाइल किया, तो चाहे वो कोई भी पार्टी हो या कोई जो एडवर्सली अफेक्ट हो रही है वो पार्टी, वो कोई ना कोई लीगल एक्शन तो लेगी आप उस ऑर्डर के अगेंस्ट, तो क्या होगा, मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग बढ़ेगी। तो ये उसको रोकने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसके नेचर एंड स्कोप को जान लेते हैं कि इसका नेचर क्या है, किस तरह का है ये। देखो सबसे पहली बात है, जो ये प्रोविजन रिलेटेड टू अ किविट वुड बी एप्लीकेबल टू द सूट अपील, सूट में अपील में एज वेल एज अदर प्रोसीडिंग्स अंडर द कोड और अदर नेक्टमेंट, यानी कि कोड में, यानी कि ये सूट में, अपील में और अदर प्रोसीडिंग, यानी कि एग्जीक्यूशन वगैरह किसी में, बट ये ये सिविल में ही, ये सिविल मैटर्स में ही अप्लाई होगा, ठीक है। It is no doubt that without hearing the cavator, no order should be passed against the cavator unless he is heard। यानी कि कोई भी ऐसा ऑर्डर नहीं पास करेगा कोर्ट बिना केवेटर को सुन ले, जब तक उसको सुन नहीं लिया। अगर एक बार केवेट लॉन्च कर दिया तो बिना उसको सुने कोर्ट कोई भी ऑर्डर नहीं करेगा। बट इफ द केवेटर इज नॉट प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ हियरिंग ऑफ द एप्लीकेशन एंड द कोर्ट फाइंड दैट देयर इज द प्राइमा फेसी केस इन फेवर ऑफ द एप्लीकेंट, कि देखो ए ने एप्लीकेशन तो लगा दी, जब उसको ये था कि बी कोई ऐसा सूट फाइल कर सकता है उसके लिए, तो ए ने एप्लीकेशन तो लगा दी, लेकिन जब हेयरिंग होना था तब ए नहीं आया, अपेयर नहीं हुआ, और कोर्ट को लगता है कि मतलब प्राइमा फेसी जो केस है ना, वो उसे लग रहा है कि वो बी के फेवर में जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेगा कोर्ट की ऑर्डर पास कर देगा, एड इंट्रीम ऑर्डर पास करेगा, ठीक है, यानी कि कुछ टाइम के लिए उसके बी के ए के फेवर में ऑर्डर कर देगा, कैन बी ग्रांटेड बाय द कोर्ट इन फेवर ऑफ इन फेवर, यानी कि इस बंदे के फेवर में, एप्लीकेंट जिसने की सूट फाइल की एप्लीकेशन लगाई, अगर ए वहाँ पे अपेयर नहीं होता उस हेयरिंग पे, जब उसने एप्लीकेशन लगाई है केविट की, उसको कोर्ट ने नोटिस भी दे दिया और वो नहीं आ पाया, तो अगर कोर्ट को लगता है कि कोई जरूरी ऑर्डर है तो यहाँ पे बी के फेवर में ऐसा ऑर्डर लेकिन एड इंट्रीम होगा, ठीक। अब देखो हु मे लॉन्च किविट, कौन लॉन्च कर सकता है किविट। सब सेक्शन 1 कहता है 148A का सब सेक्शन 1 कहता है कि इसमें क्वालिफिकेशन दे रखी है पर्सन की, जो कि केवल लॉन्च कर सकता है। तो ही मस्ट बी अ पर्सन क्लेमिंग अ राइट टू अपेयर, ही मस्ट बी अ पर्सन क्लेमिंग राइट अपेयर बिफोर अ कोर्ट ऑन द हेयरिंग ऑफ द एप्लीकेशन विच द एप्लीकेंट माइट मूव फॉर द ग्रांट ऑफ इंटरिम रिलीफ। ये वो व्यक्ति होना चाहिए जो क्लेम कर सकता है, वो जो एक्चुअल में उस राइट को क्लेम करने के लिए अधिकारी हो, ठीक है। किसके लिए, कि जैसे कि वो अगर एप्लीकेशन लगा रहा है तो वो एक्चुअल में जिसको उसे लगता है कि अगर कोई कोर्ट ऐसा ऑर्डर कर देगा कि उसके अगेंस्ट उसको उस ऑर्डर जो ऑर्डर कोर्ट ने कर दिया उससे उसको कोई इंजरी हो सकती है, तो वो मतलब वो जो क्लेम कर रहा है वो एक्चुअल में उसका वो राइट होना चाहिए, उसका राइट, ठीक है, उस पार्टी का। दूसरा, अ केविट कैन बी फाइल नॉट ओनली, सिर्फ नेसेसरी पार्टी ही नहीं बल्कि प्रॉपर पार्टी भी ये एप्लीकेशन को फाइल कर सकता है। नेसेसरी पार्टी वो पार्टी होती है जिसके बिना, जिसकी होने अगर वो नहीं है तो सूट में सूट जो है
कोर्ट ऑर्डर करेगा ही नहीं। और प्रॉपर पार्टी वो पार्टी होती है कि जिसका मतलब बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, लेकिन उसका होना भी ज़रूरी होता है सूट को कंप्लीट डिसाइड करने के लिए। ठीक है, इन अदर वर्ड द केविट में बी फाइल्ड बाय एनी पर्सन हु इज़ गोइंग टू बी अफेक्टेड, या फिर कोई भी व्यक्ति जो कि गोइंग टू बी अफेक्टेड बाय दी बाय एन एंट्रीम ऑर्डर, जो उस एंट्रीम ऑर्डर से इफेक्ट हो रहा हो, likely to be passed on an application which is expected to be made in a suit or proceeding instituted or about to be instituted। जिसे लगता है कि ऐसे कोई सूट किया गया है, किया जाएगा, जिससे कि ऑफर हो सकता है, वो व्यक्ति भी यहाँ पे कीवेट के एप्लीकेशन को फाइल कर सकता है। अ पर्सन हु इज ए स्ट्रेंजर टू द प्रोसीडिंग कैन नॉट बी लॉ, लेकिन जो स्ट्रेंजर होगा ना वो इस एप्लीकेशन को फाइल नहीं कर सकता। ठीक, व्हेन केविएट मे बी लॉ, अब कब इसको हम फाइल करेंगे? देखो, केविएट में बी लॉन्च व्हेन अ पर्सन हैज़ एनी, अगर पर्सन को लगता है कि कोई ऐसी एप्रीहेंशन उससे हो रही है, दैट अदर पार्टी कैन फाइल अ केस अगेंस्ट देम, उसके अगेंस्ट कोई केस फाइल कर सकती है, और इज अबाउट टू बी फाइल्ड इन एनी कोर्ट। ठीक है, द कोर्ट ऑफ लॉ में, देन दे हैव अ राइट टू लॉन्च अ केविट। अगर कोई ऐसा एप्रीहेंशन है कि कोई पार्टी ऐसा कर चुकी है या ऐसा कर सकती है, तो वहाँ पे वो व्यक्ति जो है केविट को फाइल कर सकता है। दूसरा, नॉर्मली केविट में बी लॉन्च, normally caveat may be launched after the judgment in pronounced or order is passed। नॉर्मली क्या होता है कि केविट का फाइल किया था जजमेंट प्रोनाउंस के बाद और ऑर्डर पास होने के बाद, बट देयर इन एक्सेप्शनल केसेस द केविट मे बी फाइल इवन बिफोर द प्रोनाउंसमेंट ऑफ अ जजमेंट और पासिंग ऑफ ऑर्डर। ठीक है, लेकिन जहाँ पे एक्सेप्शनल केसेस होंगे वहाँ पे पहले भी केविट के एप्लीकेशन को फाइल किया जा सकता है, लेकिन जो नॉर्मली होता है वो जजमेंट प्रोनाउंस के बाद। ठीक है, जजमेंट इज प्रोनाउंस और ऑर्डर इज मेड, जजमेंट प्रोनाउंस ऑर्डर पास होने के बाद ही कीवर्ड की एप्लीकेशन फाइल की जाती है। लेकिन अगर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में अगर कोई एप्रीहेंशन हो कि कोई ऐसा मतलब ऑर्डर किया जा सकता है, तो वहाँ पे भी उस मतलब पहले भी इस एप्लीकेशन को फाइल कर सकते हैं। ठीक, अब ड्यूटी ऑफ कीवेटर, अब कीवेटर की क्या ड्यूटी होगी? देखो, यहाँ पे जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि ए और बी के बीच में कोई डिस्प्यूट चल रहा है, ए को लगता है कि बी ऐसा कोई सूट फाइल कर सकता है, तो ए यहाँ पे केविटर है। ठीक है, ये एप्लीकेशन फाइल कर रहा है केविट की, तो इसकी भी कोई ड्यूटी होगी। अब इस केविटर की क्या ड्यूटी ये जान लेते हैं। अब पर्सन लॉन्चिंग अ केविट, उसे हम केविटर कहेंगे, मस्ट सर्व अ नोटिस ऑफ द केविट बाय रजिस्टर पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू एक्सेट्रा ऑन द पर्सन बाय होम द एप्लीकेशन इज मेड। जिसको उसको अगर इस ए को लग रहा है कि बी ऐसा सूट एप्लीकेशन फाइल कर सकता है, ये केविट फाइल कर रहा है, ए केविट फाइल कर रहा है, तो ए जब केविट का एप्लीकेशन फाइल करेगा तो ये बी को भी उसका नोटिस देगा कि इसने ऐसी कोई एप्लीकेशन इस कोर्ट में लगाई है। अगर बी कोई सूट कुछ भी फाइल करता तो बी को इसने नोटिस दे दिया कि मैं ऐसा कर चुका हूँ, अब तू ऐसा कुछ करेगा तो तू भी मुझे इसका इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्म करेगा। ठीक है, तो ए की ड्यूटी क्या है कि ए जब केविट फाइल कर रहा है कोर्ट में, तो वो सेम एप्लीकेशन वो बी को भी फाइल करेगा। केविटर जो है जिस पार्टी को उसका आशंका है कि ऐसी कोई एप्लीकेशन फाइल कर सकता है, उसको भी वो नोटिस देगा। ठीक, अब कोर्ट की ड्यूटी चलाते हैं। कोर्ट, ठीक है, ड्यूटी ऑफ कोर्ट, when after a caveat has been launched, any application is filed in a suit or proceeding, the court must serve a notice of the application on the caveator। कोई भी अगर caveat लॉन्च कर दिया गया है, तो अब कोई भी एप्लीकेशन फाइल होती है, सूट फाइल होती है, कोई भी प्रोसीडिंग होती है, तो नोटिस सर्व किया जाएगा किसको भी? caveator को। ऑल्सो द एप्लीकेंट मस्ट फर्निश द caveator, और यहाँ पे जो एप्लीकेंट होगा जिसने सूट फाइल किया है वो भी उसको नोटिस देगा। ठीक है, लेकिन ये सब कुछ केविटर के एक्सपेंसेस पे होगा। अ कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन एंड द अदर डॉक्यूमेंट, जो भी एप्लीकेशन होगा, अदर डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे कोर्ट भी फाइल करेगा, और जो एप्लीकेंट यानी कि जो पार्टी सूट फाइल कर रही है वो भी फाइल करेगी, केविटर को नोटिस वो भी देगी, लेकिन केविटर के एक्सपेंसेस पे होगा ये सारा खर्चा, जो भी प्रोसेस वो भी केविटर के एक्सपेंसेस पे होगा। When a caveat has been filed launched by the caveat, यानी कि अगर caveat फाइल किया गया लॉन्च किया केविटर के द्वारा, it is a duty of a court to issue a notice to that suspected application or order on a caveator। ठीक है, अगर जब भी कोई caveat फाइल किया गया है, when the caveat has been filed and launched by the caveator, यहाँ पे कोर्ट की ड्यूटी हो जाएगी नोटिस देना, इशू करना नोटिस उस दैट सस्पेक्टेड एप्लीकेशंस और ऑर्डर की और उस केविटर को। ठीक,
The intention of the legislature is in enacting the provisions of KVET is to enable the KVET to be heard before any order are passed, and or no order are passed by the कोर्ट एक्सपर्टी। यानी कि इस प्रोविजन को जो ऐड करने के पीछे जो उद्देश्य था, जो लेजिस्लेशन इसको क्यों ऐड किया कि केवेटर को मतलब कोई भी ऐसा कोई भी बिना उसको हर्ट किए, दूसरी पार्टी को हर्ट किए बिना कोई भी ऑर्डर ना हो, या कि यानी कि केवेटर को सुने बिना कोई भी एक्सपार्टी ऑर्डर ना हो, कोई और ऑर्डर ना हो, कोई और एक्सपार्टी ऑर्डर ना हो, बिना उस केवेटर को सुने, जो एप्लीकेशन लगा रहा है बिना उसको सुने कोई भी ऑर्डर कोर्ट ना करे। ठीक, एक केस दे लेते हैं, महादेव गोविंद गर्ग वर्सेस लैंड एक्विजिशन ऑफिसर AIR 2011 सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पे कोर्ट क्या हेल्ड करता है, कोर्ट कहता है कि जो ये प्रोसेस है केवेटर की, आफ्टर फाइलिंग अ केवेट द हियरिंग ऑफ अ केवेटर इज, यानी कि एक बार एप्लीकेशन को फाइल कर दिया केवेटर ने तो उसकी हियरिंग जो है वो मैंडेटरी हो जाएगी। ठीक है, इट इज़ देयर फॉर क्लियर दैट वंस अ केवेट इज फाइल्ड, इसलिए ये बिल्कुल क्लियर है कि एक बार अगर केवेट फाइल कर दिया गया है, इट इज़ अ कंडीशन प्रेसिडेंट फॉर एन इंटरिम ऑर्डर टू सर्व अ नोटिस ऑफ द एप्लीकेशन ऑन द केवेटर हु इज़ गोइंग टू बी अफेक्टेड बाय द इंटरिम ऑर्डर। चाहे वो कोई इंटरिम ऑर्डर ही भले ही क्यों ना हो रहा हो, अगर कोई अदर पार्टी जिसने केवेट फाइल कर दिया है अगर उससे इफेक्टेड हो रहा है तो उसको नोटिस दिया जाएगा उस एप्लीकेशन का या उस सूट का जो भी उसके अगेंस्ट फाइल किया गया है। ठीक, अब इसकी टाइम लिमिट देख लेते हैं कि अगर हमने केवेट फाइल किया, अगर ए ने आज केवेट फाइल किया है तो बस ये क्या है, कभी भी पी सूट कर तो क्या ये हमेशा ऐसे रहेगा? ठीक है, इसका कुछ टाइम लिमिट होगा। तो जो इस टाइम लिमिट है उसका क्या है, once a caveat has launched it will remain in force for 90 days from the date of its filing। यानी कि अगर आज केवेट फाइल कर दिया तो ऐसे 90 डेज तक ये इफेक्ट में रहेगा। आज ए ने केवेट फाइल किया, आज से 90 डेज तक अगर बी कोई भी प्रोसीडिंग करता है तो इसको इन्फॉर्म किया जाएगा। किसे इन्फॉर्म किया जाएगा? ए को इन्फॉर्म किया जाएगा, ए को नोटिस दिया जाएगा। ठीक है, 90 डेज। लेकिन अगर आज कोई एप्लीकेशन फाइल किया, आज 91st डे हो गया, तब यहाँ पे ना कोर्ट ना बी ए को नोटिस देने के लिए बाउंड होगा, तब वो ऐसा नहीं कर सकता। आफ्टर द प्रिस्क्राइब पीरियड ऑफ 90 डेज ओवर केवेट में बी रीन्यू, केवेट को रिन्यू कर सकते हैं। देखो, आज 91st डे है, कोई एप्लीकेशन फाइल होती है, कोर्ट की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी नोटिस देने का। ठीक है, लेकिन आज 90 डेज एक्सपायर होने से पहले ही अगर ए दोबारा से कोई केवेट लॉन्च कर देता है तो फिर से वही मतलब रिन्यू हो जाएगा, जो पहले की प्रोसेस केवेट वाली वो रिन्यू हो जाएगी। और अगर आज पहले वाले 91st डे भी हो गया भले ही और दोबारा वो एप्लीकेशन फाइल कर चुका है तो उसको इन्फॉर्म किया जाएगा। यानी कि 90 डेज जो केवेट का जो टाइम पीरियड है कितना, 90 डेज का, जिस दिन से केवेट की एप्लीकेशन फाइल की उस दिन से विद इन 90 डेज अगर कोई भी प्रोसीडिंग होती है तो उसको इन्फॉर्म किया जाएगा। तो फ्रेंड, ये पूरा केवेट के बारे में था। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि केवेट क्या है और हमें इसे कब फाइल करना होता है, इसकी कौन इसको फाइल करेगा, सारा मैंने इस वीडियो में समझाने की कोशिश की है। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।